नमस्कार दोस्तों मैं आज 19/12/2025 में एक विषय के लेकर आया हूँ। विषय क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों। नमस्कार देशवासियों, मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया हूँ जो कि हमारे मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के विरोध में लिया है वो बहुत निंदनीय है दोस्तों। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेरा अभिवादन स्वीकार है। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय मुनिवासी। दोस्तों जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है हमारे अरावली पर्वत के खिलाफ, तो दोस्तों खिलाफ ही बोलूँगा मैं, क्योंकि खिलाफ साफ साफ दिख रहा, बच्चे से बच्चे को मालूम रहेगा कि हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि हमारे इधर गुजरात से चलकर दिल्ली तक जा रही है दोस्तों। पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 4-5 स्टेटों को जोड़ रही है दोस्तों। और ये जोड़ नहीं रही दोस्तों, ये एक दीवार है दोस्तों। दीवार कैसे? जैसे हमारे अरबी सागर से हवा चलती है ना दोस्तों, जो कि वो हमारे हवा चलती है पश्चिमी से पूर्व की तरफ हवा चलती है ना दोस्तों। वो जो अरब सागर से हवा चलती है, बीच में राजस्थान रहता है, मरणीय स्थल, यानी कि बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े पहाड़ी समझिए उसको, मिट्टी के हवा चलती है ना दोस्तों, जो उसके साथ रेत की आंधी चलती है, बहुत तगड़ी आंधी आती है दोस्तों। वो हवा के साथ ना जो आंधी इधर अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ है ना दोस्तों, उसके टकराकर राजस्थान में ही हवा बैठ जाती है, यानी कि वो रेत वहीं की वहीं बैठ जाता है। यदि हमारे बीच में हमारी अरावली पर्वत की श्रृंखला ना हुई तो ये हवा चलेगी तो सीधा ये हवा चलेगी, हवा पश्चिमी से पूर्व की तरफ चलेगी। पूर्व में जितने भी अपने राज्य हैं ना, उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। कैसे नुकसान पहुंचाएगी? जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो हमारी 100 मीटर की ऊंचाई को छूती हुई जो पहाड़ है ना, और जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं, जैसे कि 90 मीटर का हो गया, 80 मीटर का हो गया, नीचे जो 100 मीटर की पहाड़ियाँ रहेगी वो आएगी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में। इसके ऊपर कानून प्रॉपर रहेगा। यहाँ पर कोई भी खनन, कोई भी मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई इसके ऊपर से कोई पेड़ पौधा नहीं कटेगा या कुछ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। जो नीचे की है ना पहाड़ियाँ 90 मीटर, 80 मीटर दोस्तों, उसके ऊपर ना यदि ये जो आज के कानून है और ये जो फैसला सुनाने के बाद नहीं रहेंगे ना दोस्तों, तो मालूम है क्या होगा? हमारे जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये अपनी निजी संपत्ति समझकर, यानी राज्य अपनी निजी संपत्ति समझकर ये अपने अपने कानून तैयार कर लेंगे। कानून तैयार करने के बाद ये क्या करेंगे? बड़े बड़े टेंडर ऑफर डालेंगे, और वो ऑफर करेंगे किनको? जो हमारे उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो हमारे नामी गनामी, आज के तो आपको मालूम ही है 4-5 ही है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि अंबानी हो गए, टाटा हो गए, हमारे हरियाणा के तो जिंदल हो गए, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं दोस्तों, जो अपने बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं। उद्योग चलाएंगे ना, वो टेंडर डालेंगे दोस्तों इसके ऊपर जगह प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करेंगे दोस्तों, उस पहाड़ी पे क्या करेंगे ये लोग? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालेंगे। यदि वहाँ पर सॉरी फैक्ट्रियां डालेंगे तो आप ये समझ के देखिए दोस्तों, वहाँ पर बढ़िया फैक्ट्रियां लगेगी तो उसके ऊपर पानी रहेगा, फैक्ट्री में पानी रहेगा, उसके ऊपर फैक्ट्री चलाने के लिए केमिकल भी लगता है। यदि केमिकल लगता है तो दोस्तों पानी के अंदर मिक्स होकर ये हमारे जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में ऊंचाई से नीचे आएगा पानी, हमारी जगह को दूषित करेगा। और जो उसमें फैक्ट्री से बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती है, उसमें धुआं निकलेगा केमिकल का, वो पूरे वातावरण को दूषित कर देगा दोस्तों। और तो और दोस्तों, और जो फैक्ट्रियाँ लगेगी तो उसके बाद ना फैक्ट्री निर्माण होगा, और उस निर्माण कार्य के लिए
पत्थर भी लगेगा, गिट्टी लगेगी, यानी कि बजरी लगेगी, तो वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ों का खनन होगा, तोड़े जाएंगे पहाड़। यदि पहाड़ तोड़े गए ना दोस्तों, तो फिर वो सारा ना जो मौसम है, जो हमारा हम देश विदेशों में प्रचार करें, हमारे यहाँ 4 मौसम है, पतझड़, सावन, बसंत, बिहार। 5वां मौसम प्यार। 5वां मौसम, यदि ये 4 मौसम नहीं रहेंगे, मौसम इन पहाड़ियों के कारण ही तो हमारे अंदर 4 मौसम है हमारे देश में। यदि यही नहीं रहेंगे तो प्यार का मतलब ही नहीं रहेगा। सभी लोग चिड़चिड़े रहेंगे, एक दूसरे को मारने के लिए, काटने के लिए रहेंगे, यानी कि मानव तो खत्म ही हो जाएगी। और तो और हमारी प्रकृति है ना, प्रकृति के साथ हम जब भी हमने छेड़छाड़ की, आपके सामने परिणाम दिखते हैं। कभी कहाँ बाढ़ आ गई, कभी कहाँ बाढ़ आ गई, कहीं कहाँ बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, इतने जानवर बह गए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही, यदि फैसला लागू हो गया ना सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा खांसी की, क्यों सर्दी चालू हो गई ना, इसलिए तो ये फैसला लागू हो गया ना दोस्तों, मानवता के लिए सबसे, इतिहास में सबसे बुरा फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ना जो श्रृंखलाएँ हैं ना, जो पहाड़ी की, जैसे मैंने कहा अरब सागर से हवा चलेगी तो हमारे पूर्व की दिशा में आएगी। अगर पहाड़ टूट गए ना, जगह जगह से रास्ता बन गया, जो हवा रेत चलेगा ना, सारा दिल्ली को भी, हमारी राजधानी को ढक देगी, ये हवा के साथ रेत आएगा। बहुत बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। अगर इसको यहीं नहीं बंद किया गया तो अपने अपने हिसाब से टेंडर छूट जाएंगे, फैक्ट्री लगेगी, पहाड़ टूटेंगे ना, जैसे एक किस्म का रास्ता बन जाएगा हवा को। निचली हवा चलती है ना, नीचे के नीचे, अब तो ऊपर चढ़ती है हवा चढ़ती है ना, पहाड़ से टकरा जाती है, वहीं की वहीं रेत दबके रह जाता है। और हवा जो दूषित आती है जो पीछे से, उसको शुद्ध कर देती है हवा को ये पहाड़ियाँ के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हैं। जब पेड़ पौधे लगे हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमारे प्रकृति के हिसाब से वहाँ पशु पक्षी जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं दोस्तों, और उनको शरण देती है दोस्तों। जो हमारे राजस्थान में ना बेचारे प्यासे भटकते धूप में, गर्मियों के दिनों में कितनी चिलचिलाती धूप होती है, जो वहाँ राजस्थान से लेके ना गर्मियों के दिनों में इन पहाड़ियों में शरण लेती हैं। नील गाय होगी, हिरण होगी, काला हिरण हो गया। हाँ, काला हिरण के हिसाब से देखो ना, अब याद आ गया, हमारे बिश्नोई समाज ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हुई, कितने माताओं बहनों ने अपने गर्दन कटाई है दोस्तों इन पहाड़ियों को और पहाड़ी पे लगे जो पेड़ पौधों के लिए। अरे उनको भी देखिए ना दोस्तों, बिश्नोई समाज है, छोटा समाज है, फिर भी प्रकृति से कितना प्रेम करता है। वो प्रकृति से प्रेम नहीं करता, मानवता से प्रेम करता है। यदि हमारी प्रकृति रहेगी हमारे बीच में, हमें शुद्ध हवा देगी, उनको ये देखो दूरदृष्टि के ज्ञाता हैं बिश्नोई समाज के लोग। यदि हमारे पेड़ पौधे कट गए, हमें ना ऑक्सीजन मिलती है ना, ये खत्म हो जाएंगे। उनको मतलब मेरे को लगता है उनके जो पूर्वज रहे उन्होंने ये विचार किया होगा, अरे पेड़ कट गए तो हमें छाया नहीं मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, जैसे बिश्नोई समाज ने कई सदियाँ पहले विचार किया था ना दोस्तों, इस विचार पे आप लोग भी चलें। ये जो फैसले को ना अपना सिरे से खारिज करें, और बड़े बड़े जो ना, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लोग हैं ना, जो विशेष तौर पर आप लोग ना बड़े बड़े आंदोलन करें, ताकि हमारा सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस ले। यदि नहीं लेगा ना, मानवता के लिए बहुत ही त्रासदी का ही समय चालू हो जाएगा दोस्तों। बस ज़्यादा बात तो क्या कहूँगा दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, वैज्ञानिक लोग बहुत बैठे हैं। सिर्फ ये क्या है ये उद्योगपतियों के ही दबाव में आके फैसला लेते हैं। ये हमारे जज बुजुर्गों की भी कोई बस की बात नहीं है। जो हमारे ऊपर, जजों के ऊपर ना अपने अपने ही हितकारी जज बैठाए हुए ना, जो हमारे राजनेता हैं जो बड़े बड़े, ये इन प्रेशर डालते हैं हमारे जजों के ऊपर कि ये फैसला ले, ताकि हमारे उद्योगपतियों को जगह मिले फैक्ट्रियों के लिए। ठीक है ना दोस्तों,
मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा दोस्तों, इससे ज़्यादा तो खैर मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं तो जितनी मेरे अंदर सोच है, जितने विचार है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ दोस्तों। मैं तो बस सिर्फ आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ हाथ जोड़ के, इस मुहिम को बढ़ चढ़ कर मुहिम में हिस्सा ले, बड़े बड़े आंदोलन करे। नहीं तो हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, 4 मौसम है, पहले ही बोला है, पतझड़, सावन, बसंत, बिहार। बिहार नहीं समझ आता हूँ, बहार। बहार, ये ना जो हमारे इतिहास में ही रह जाएंगे हमारे मौसम। हमारे जो भारत है ना, भारत ऐसी धरती है दोस्तों कि केवल इसी धरती के ऊपर 4 मौसम देखने को मिलते हैं। आप बड़े बड़े देशों में चले जाएं, आप पसंद करेंगे चाइना को, चाइना में बर्फ ही बर्फ। रसिया में चले जाए, वहाँ भी बर्फ ही बर्फ। अमेरिका में चले जाए, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ। पर एकमात्र यही देश है सुंदरता से भरपूर। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े झीलें, बड़ी बड़ी नदियाँ। हाँ, नदियाँ दोस्तों, जैसे मैं हरियाणा का हूँ दोस्तों। हरियाणा से मैं दिल्ली, मुंबई रहता हूँ। मुंबई में कई नदियाँ आती है। वो नदियाँ का भी उद्गम खत्म हो जाएगा। वह नदियाँ का भी उद्गम खत्म हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? जैसे पहाड़ों पे बारिश होती है, बारिश होती है तो ना पहाड़ ना बारिश के पानी को सोख लेते हैं, सोख लेते हैं दोस्तों, चूस लेते हैं। चूसने के बाद गर्मियों के दिनों में ना वो पहाड़ों से पानी रिसता है, पहाड़ों से पानी रिस कर बूंद बूंद रिसती है, तो वो छोटी छोटी धाराएं बन के बड़ी नदी बनती है दोस्तों। ये नदियां का भी सिस्टम खत्म हो जाएगा यदि ये अरावली पर्वत नहीं रहा तो। दोस्तों मैं तो ज़्यादा बात ना कहते हुए दोस्तों, मैं छोटी छोटी बारीकियां पे जा रहा हूं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप भी अपने विचार करिएगा, अपने जहन में उतारिएगा इस बात को। मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, बट मैं दिखता हूँ जो रियलिटी है ना, जो अपनी आंखें देख रही है, उस आंखों देखो पे विश्वास कर रहा हूँ और दिमाग लगा रहा हूँ। ये अगर यदि हो गया तो क्या नुकसान होएगा मानवता के लिए। और जो आज हमारे अलग अलग तरह के पशु, अलग अलग तरह के पक्षी, अलग अलग तरह की कार्निवोरस, हार्निवोरस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ये देखने को नहीं मिलेंगे यदि हमारे पहाड़ जंगल कट गए तो दोस्तों ठीक इतना ही। मैं यदि कोई ज़्यादा बोल गया मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दिल से बात करता हूँ, मैं दिमाग से कम दिल का। यदि देख लिया तो दोस्तों आपने मेरे विचार कैसे लगे, यदि अच्छे लगे तो ना दोस्तों अपने भाइयों, मित्रों और रिश्तेदार तक इसको विचारों को शेयर करें, ताकि जन जन तक जाकर ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है पहुँचे। बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। यदि आपने अच्छा लगा हो तो मेरा भी ये विषय तो जन जन तक पहुँचाइए। हाँ, इसका एक माध्यम है दोस्तों पहुँचाने का, जैसे कि अपना चैनल है ना, यूट्यूब चैनल प्रथम प्रयास। ठीक है दोस्तों, इस प्रथम प्रयास को आप ना सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों। और तो और मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करता रहता हूं दोस्तों। कमेंट भी करें दोस्तों, लिखें, कुछ ना कुछ तो लिखें, अच्छा लिखें, बुरा लिखें। यदि आप लिखेंगे तो अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा लिखेंगे तो ना, तभी तक तो मेरे को आप लोगों की आवाज़ पहुँचेगी, आप लोगों के विचार लिखे हुए पढ़ूंगा, तभी तो समझ में आएगा मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ दोस्तों। हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। मेरे को लगभग 3 मंथ हो गया है, 3 महीना हो गया है यूट्यूब चैनल चालू किए दोस्तों। आप कमेंट नहीं करते, करिएगा दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है। तभी मेरे को महसूस होएगा और आगे अच्छे अच्छे विषय लेके आने का हौसला मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, नमस्कार।